महाभारत में कर्ण ने अंत तक क्यों नहीं छोड़ा दुर्योधन का साथ? रहस्य जानकर आप भी कहेंगे कलयुग में नहीं मिलता ऐसा योद्धा। महाभारत कथा के अनुसार कर्ण दुर्योधन को अपना परम मित्र मानता था, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा ही जाति कुल से ऊपर उठकर एक योद्धा माना था। यही कारण था कि दुर्योधन के इतने बुरे काम करने के बाद भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत में कर्ण का नाम एक ऐसे योद्धा के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया था, लेकिन फिर भी अपनी कर्तव्यपरायणता दानवीर होने के लिए कर्ण का नाम आज कलयुग में भी सम्मान के साथ लिया जाता है। कर्ण को दुर्योधन का परम मित्र माना जाता है। कुंती और सूर्यदेव का पुत्र होने के बाद भी कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा था, क्योंकि कर्ण से जुड़ा यह रहस्य बहुत कम लोग जानते थे कि कर्ण शूद्र पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र हैं। महाभारत की कथा के अनुसार जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे तो कर्ण ने उन्हें यह रहस्य बताया था, और तब भीष्म पितामह ने अंत समय में एक उद्देश्य की पूर्ति की इच्छा को लेकर युद्ध करने के लिए कहा था। आइए जानते हैं कि बाणशैया पर लेटे भीष्म ने कर्ण से क्या कहा था। शिखंडी की मदद से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को बाणों से घायल करते हुए उनके लिए शरशैया बनाकर लिटा दिया था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इतना घायल होने के बाद भी भीष्म के प्राण उनके शरीर से नहीं निकले। भीष्म प्राण छोड़ने के लिए सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। युद्ध का 10वां दिन समाप्त होने पर सभी योद्धा रणभूमि को छोड़कर अपने अपने शिविर में वापस लौट गए, जबकि भीष्म पितामह शरशैया पर आंख बंद करके लेट गए। कर्ण ने जब भीष्म पितामह की यह स्थिति देखी तो वह भयभीत हो गए और उसी अवस्था में भीष्म के निकट जा पहुंचे। जिस समय वह वहां पहुंचे, शरशैया पर लेटे भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर कर्ण की आंखें भर आई। भरे हुए कंठ से कर्ण ने भीष्म से कहा, पितामह, आंखें खोलिए। आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कर्ण की बात सुनकर भीष्म पितामह ने धीर से आंखें खोलीं और एकांत देखकर पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार स्नेहपूर्वक से अभिवादन किया। कर्ण को भीष्म की तरफ से इस स्नेह की आशा नहीं थी, इसलिए कर्ण का दबा हुआ विद्रोह फूट पड़ा और उन्होंने कहा, मैं वही राधापुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गढ़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र हे दृष्टि से देखते थे। यह बातें कहने के बाद कर्ण ने भीष्म को अपना सही परिचय देते हुए खुद को कुंती और सूर्यदेव का पुत्र होने का रहस्य बताया। कर्ण की बात सुनकर भीष्म ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई भी दुर्भाव नहीं है। तुम शूरवीर और महादानी हो। मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटुवचन सुनाता रहा। मैं जानता हूं कि तुम कुंती के पुत्र हो। पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाइयों से मिल जाओ। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह बैर की आग बुझ जाए और इस धरा के सारे राजा मिलकर रहने लग जाएं। भीष्म की बात सुनकर कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं जानता हूं। मुझे अपने जन्म का रहस्य ज्ञात है, लेकिन माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और एक सूत सज्जन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर